हमारी जमीनें और हमारी नौकरियां जो हैं वो हमारी होनी चाहिए, ये अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ जॉब एंड प्रोटेक्शन ऑफ लैंड जो है ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की बात करते हैं उसे हटाया गया है, ना तो हमारी नौकरियां हमारी हैं ना ही हमारी जमीनें हमारी हैं। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि हमारी नौकरियों पर बाहरी लोग जो है वो कब्जा कर लेंगे। उसके साथ साथ हमें यह भी डर लगा रहता है कि जो हमारी जमीनें हैं उसे बाहर के लोग जो है वो आकर ले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आर्टिकल 370 के बाद का अगर आप डाटा देखें तो कितने ही ज्यादा लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है वो जमीनें खरीदी हैं। लेकिन हाँ, आप ये जरूर देखते हैं कि आजकल जो हमारे डिपार्टमेंट है उन विभागों में आपने ये जरूर देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग आपको बड़े बड़े ओहदों पर बहुत कम दिखते होंगे और बाहरी आए हुए लोग यानी जो जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं वो आपको ज्यादा दिखते होंगे। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने आज ये कहा कि देखिए बहुत अच्छा है, यानी उन्होंने उस स्टेप का वेलकम किया। क्या वो स्टेप था वो मैं आपको बताती हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सीदरुल्ला जो है, आपने देखा कि उन्होंने प्रोटेस्ट का कॉल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आज जो है वो वक्त खत्म हो गया, अब हमें कल जो है उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह के बाहर जाना है और प्रोटेस्ट करना है और आप आइए हमारे साथ इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कीजिए। जिसमें इल्तिजा मुफ्ती थी, वाहिद पारा आपको दिखे, उमर अब्दुल्ला के बेटे आपको दिखे, जिसमें जिस बात करते हैं आपको देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो विधायक जीते थे वो भी आपको दिखे। और आपने ये भी देखा कि कश्मीर कैसे भी हो, कश्मीर जो है वो यूनाइट है, क्योंकि कश्मीर की सड़कों पर जब कश्मीर के बच्चे बाहर आए तब कश्मीर के लीडर भी बाहर आए। इल्तिजा मुफ्ती ने बहुत वक्त उन बेटियों के साथ बिताया। इल्तिजा मुफ्ती ने उन्हें एश्योर किया कि देखिए आप मायूस ना होइए। इसी चीज पर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि देखिए मैं खुश हूं। वो किसके लिए खुश थे कि देखिए पहले ऐसा समय नहीं था, पहले हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, अब देखिए कि हमारे घरों के हमारे गेट के बाहर जो है वो प्रोटेस्टर आते हैं। और कितनी अच्छी बात है कि प्रोटेस्ट होने के बाद हम उनसे बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप बताइए कि क्या इसका जो है वो क्रक्स निकल सकता है, यानी क्या इसका एक फाइनल डिसीजन निकल सकता है। तो उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि जो प्रोटेस्ट मेरे घर के बाहर हुआ मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। एनसी की विचारधारा, एनसी पार्टी इतनी लीनियंट है कि वो कहती है अपने जितने भी वर्कर्स हैं, जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एनसी से आगा सीदरुल्ला साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम कहते हैं उन्हें कि आप जो करना चाहते हैं आप वो करें, लेकिन करने का एक वियुक्त तरीका है और हर किसी को अपनी बात रखने का जो है वो पूरी तरह से एक राइट है। और मैं कभी किसी को नहीं कहूंगा कि आपका ये हक नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इस समय रिजर्वेशन पॉलिसी जो रो में है, यानी जो अभी मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा हमारी नौकरियों का है और हमारी जमीनों का है। उन्होंने कहा कि मैं उन बच्चों के इशू को डिनाई नहीं कर रहा हूं। अगर आप कश्मीर में देखें ना, अगर आप जम्मू में देखें और अगर आप कश्मीर में देखें, कश्मीर में ओपन मैरिट कैटेगरी वाले बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं इन कंपैरिजन टू जम्मू। लेकिन अभी नुकसान जो है वो दोनों तरफ हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सीदरुल्ला का ये जो सवाल वहां पर पूछा गया वो इससे खफा और नाराज नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आगा सीदरुल्ला है उन्हें दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलकर जो है इस बात को डिस्कस करना चाहिए और इस इश्यू को रेज करना चाहिए। उसके साथ साथ उन्हें यहाँ पर लैंड और जॉब का राइट जो है उसे भी उठाना चाहिए। फिलहाल आपको देखना चाहिए कि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी बन चुकी है कि जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी में ही रहकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके सीएम को भी, उनके बड़ी लीडर को भी जो है वो कोई यहाँ पर आपत्ति नहीं है। इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उन्हें अपनी पार्टी में रहकर है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच जम्मू कश्मीर में क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है हम इस्तेमाल करें, तो वो आपको हर किसी को है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए पहले हमें अपनी नौकरियों को बचाना है, अगर नौकरियां होंगी तो ही तो दी जाएंगी, अगर हमारी जमीनें होंगी तो इन पर हम ही तो जो है वो रहेंगे। अगर कोई बाहर से हमारी यहाँ पर नौकरी करेगा, अगर बाहर से लोग हमारी जमीनों पर कब्जा करेंगे तो हमारे बहुत ही बुरे हालात हो जाएंगे। उमर अब्दुल्ला के इस स्टेटमेंट को लेकर आप कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हैं और आपको क्या लगता है कि जो रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है उसे ये हल करेंगे, क्योंकि उसके लिए कमेटी जो है ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो